अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। नाज़रीन, अमेरिका के बानी इब्राहिम लिंकन से किसी ने पूछा था कि कौमों को बनाता कौन है। उसने थोड़ा सा सोच के कहा था सियासतदान। उससे दोबारा पूछा कि कौमों को बर्बाद कौन करता है। उसने कहा ये भी सियासतदान। तो उसने कहा ये बनाने और बिगाड़ने वाले काम जो एक ही सियासतदान कैसे करता है। उसने कहा था कि अगर कौमों को अच्छे सियासतदान मिल जाएं तो कौमें बन जाती हैं, और अगर किसी मुल्क को बुरे सियासतदान मिल जाएं तो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। हमारे पास पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत इस वक्त तशरीफ रखती हैं। इनका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म। इनका शुमार पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदानों में होता है। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, मैं इनके साथ गुफ्तगू की कोशिश करता हूँ, गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब, आपकी जो सियासत है ना सर, उसके 3 हिस्से हैं। 1990 तक की सियासत, उसमें आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहे या एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ही रहे। 1990 से लेके 1996 से और 1999 तक की सियासत, जिसमें आपने थोड़ी सी बगावत का मुजाहरा किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ। 2008 में आपका एक तीसरा दौर शुरू हुआ जिसमें आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन के पाकिस्तान तशरीफ लाए। आप इन तीनों अदवार में से बेहतर नवाज शरीफ किसको समझते हैं? देखिए जी, पॉलिटिक्स विदाउट मोरालिटी तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है, और असूल के साथ ही सियासत भी अच्छी लगती है। मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश की है कि मैं सियासत किसी असूल के तहत करूं, और मेरी जद्दोजहद यही थी कि जिन लोगों ने वोट दिया है, वोट देकर वो मुझे वज़ीर आज़म बनाया है, मैं उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूं। और मैंने बड़े खलूस के साथ अवाम की खिदमत करने की कोशिश की है, और उसी की वजह कि आज इतने सालों के बाद, इतनी तवील जुदाई के बाद, 8 साल की मुसलसल जुदाई के बाद आज भी कौम एक मोहब्बत और चाहत रखती है। मैं कौम का बड़ा मशकूर हूँ। तो मेरा ख्याल है कि गलतियाँ तो हर इंसान से होती। इंसान फरिश्ता तो है नहीं कि इंसान गलती ना करे। तो गलतियों से इंसान को सबक भी सीखना चाहिए। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना हर दौर ही अच्छा लगा है। 1999 तक आपकी कोई गलतियां थी? बहुत होंगी। वैसे कोई एक गलती जो आपको याद रहेगी वो बहुत? 1999 तक जी। हाँ, एक गलती थी, मुशर्रफ को मैंने चीफ आर्मी स्टाफ बनाया। उसके अलावा कोई गलती नहीं आपने की? नहीं, और भी होंगी। मेरा ख्याल है कि अब इस वक्त उस पर मैं नज़र दौड़ाऊं कि मैंने कौन कौन सी गलती की है। मेरा ख्याल है कि बेहतर यही कि जब गलती को सामने आए, इंसान के ज़हन में आए, तो उससे इंसान सबक सीखे। यानी अगली मर्तबा जब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएंगे तो बहुत एहतियात से बनाएंगे? मेरा ख्याल है कि उससे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि फ़ौज का सियासत में आना बंद हो जाए, और उसके लिए कौम को भी तैयार करना चाहिए। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि इक़दामात भी ऐसे करने चाहिए कि ये मुल्क तो 16 करोड़ अवाम की मलकियत है, किसी एक जर्नैल की मलकियत नहीं है। तो लिहाजा जर्नैल को भी कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आगे तो अवाम 16 करोड़ अवाम की एक नुमाइंदा हुकूमत का तख्ता उलट दे। लेकिन जर्नैलों का तयन जो है ना मियाँ साहब, वो तो हमेशा पॉलिटिशियंस करते हैं। मसलन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो आपने अपॉइंट किया था सदर मुशर्रफ को। तो उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया अगर सियासतदान वज़ा कर ले तो मेरा ख्याल है सारा मसला हल ना हो जाए। क्राइटेरिया के साथ साथ मामलात को भी ठीक करना चाहिए।